Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey, and today we are going to start the first chapter of our book, that is transportation in plants. So students, as you know that the name of the chapter is transportation in plants. So basically in this chapter we will discuss about the transportation of nutrients, minerals, water or food in the plant. So the transportation of any substance in plant is done by vascular bundles. So the vascular bundle are of two types, that is xylem and phloem, and we will discuss about xylem, phloem and the methods of transportation in this chapter. So we will learn about transportation in living organism, transportation in plants, processes involved in transportation of water and minerals, and transpiration. We will discuss the transpiration, then after we will go through minerals in plants. So these are the 5 points we will discuss in this chapter. So let us start with a diagram given here. The picture given here represent a process that takes place in a plant. ये जो एक पिक्चर है, यहाँ पे जो प्रोसेस है प्लांट में उसके बारे में दिखाया गया है. आपको देखना है और बताना है कि कौन से प्रोसेस के बारे में क्या कहा जा रहा है. ओके, सो दिस इज योर असाइनमेंट वर्क. ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्टडी you will do the assignment on this. Just make the diagram and label A, B, C, D. You have to label it. Let us start with the content of the chapter. So transportation in living organism. All the living organisms perform different life processes such as digestion, respiration, excretion and transportation or circulation. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरिंग डिफरेंट एसेंशियल कंपोनेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली इसलिए होता है कि प्लांट हो या एनिमल हो, उसका कोई भी पार्ट कहीं पर भी डीजनरेट ना हो पाए, मतलब कि उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके, वो कहीं से भी किसी भी प्रकार की कमी उसमें ना आए, उसके ग्रोथ में कमी ना आए, उसके शेप एंड साइज़ में कमी ना आए, मतलब पूरी की पूरी बॉडी का यूनिफॉर्म ग्रोथ हो. ठीक है, तो इसके लिए जो बेस्ट मेथड है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के हेल्प से प्लांट का चाहे वो रूट हो, चाहे शूट हो, चाहे लीफ हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, वहाँ तक न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेनली ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि उनके अंदर सेल जो है, नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे उनको दो तरह से डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर, मतलब ऐसे सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि इनके अंदर एक से अधिक सेल पाए जाते हैं. जैसे हमारे अंदर करोड़ों हजारों सेल हैं, मतलब हम गिनती नहीं कर पाएंगे कि हमारे अंदर कितने सेल्स हैं. ठीक है, तो वी आर मल्टी सेलुलर. बट वहीं पर आप देखेंगे पैरामीशियम हुआ, अमीबा हुआ, ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है जो पूरी बॉडी का सारा फंक्शन करता है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या एक्सक्रीशन हो. सारा काम एक ही सेल खुद ही करता है. फॉर एग्जाम्पल अमीबा. All the processes such as ingestion, digestion, excretion are performed by the same cell. जैसे कि अमीबा है, अमीबा में ही आप देख लीजिए, खाना लेना हो, उसको डाइजेस्ट करना हो, उसको एक्सक्रीट करना हो, सब कुछ एक ही सेल करता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ सेपरेट ऑर्गन सिस्टम. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जब जाहिर सी बात है जब एक ही सेल है तो उसमें ऑर्गन सिस्टम का तो बात ही नहीं आता, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम कब बनेगा, जब नंबर ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यू
एग्रीगेट होकर के कोई सिंगल फंक्शन करेंगी तो वो होता है ऑर्गन। लेकिन उनके अंदर जब एक ही सेल है तो ऑर्गन जैसा कंडीशन बन ही नहीं पाता है। वहीं पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक नहीं मतलब एक से अधिक सेल से बने हुए होते हैं। इन सच ऑर्गेनिज्म देयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम फॉर डिफरेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है और हर एक ऑर्गन डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट एंड एनिमल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लांट है, एनिमल है, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है। अलग अलग सिस्टम हैं जो सेल के अंदर और बाहर काम करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इन डिटेल। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को डिटेल में। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट ऑल्सो हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट हेल्प्स देम ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन देयर बॉडी। जैसे कि एनिमल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को, उसी तरह प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए बहुत ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जाइलम और फ्लोएम। द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट आर टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड कंडक्शन। जो प्लांट होते हैं इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, वाटर का या फिर फूड का, वो होता है प्रोसेस कंडक्शन के थ्रू। ठीक है, जो प्रोसेस है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने का उसको हम कंडक्शन भी कहते हैं प्लांट में। ठीक, विच मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल विद इन द प्लांट बॉडी। कंडक्शन मतलब किसी भी प्लांट बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरे जगह मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, द कंडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस इन टू वेज। जो प्लांट के अंदर कंडक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि रूट से शूट की तरफ होता है। मतलब कि आप पेड़ में उसकी जड़ों को पानी देते हैं, है ना, तो जड़ को पानी देते हैं लेकिन वो लीव्स तक या अपर पार्ट एपेक्स तक पहुंचता है कैसे? क्योंकि आपने जड़ को पानी दिया, वाटर हुआ और मिनरल्स जो मिट्टी से प्लांट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ मूव करता हुआ जाता है। ठीक है, वहीं पर सेकंड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके लीफ में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर लीफ में फोटोसिंथेसिस हो रही है इसका मतलब कि लीव से लेकर के रूट तक भी तो फूड का आना है। तो वो एक मेथड होता है जो उल्टा भी चलता है, मतलब लीव से लेकर के रूट तक भी जाता है। तो ये होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आप देखेंगे कि ये नीचे आप देखोगे यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी जो रूट है, प्लांट की रूट्स जो आपको दिख रही हैं, ये रूट्स क्या कर रही हैं, वाटर को, मिनरल को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रही हैं प्लांट के अंदर और इसको ऊपर पहुंचा रही हैं। ब्लू एरो आपको दिख रही है जो कि वाटर, मिनरल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन सबको नीचे से ऊपर ले जा रही है। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर ले जा रही है इस साइड की एरो। वहीं पर आप देख रहे हैं कि फूड मटेरियल, शुगर जो कि ग्लूकोज है हमारे प्लांट के में, क्या होता है, खाना जो बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज यानी कि फूड क्या हो रहा है, लीव्स से नीचे आ रहा है धीरे धीरे और रूट तक पूरा आ रहा है। तो क्या हो गया, एक मेथड ये वाला ट्रांसफ़र का हो गया और एक मेथड हो गया ऊपर से नीचे वाला। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन तो सिर्फ नीचे से ऊपर ही होता है, मतलब नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन सपोज फूड है, फूड यहाँ पर बना, ठीक है, यहाँ इन लीव्स में बना, तो नीचे की तरफ भी जाएगा और बाकी प्लांट के पार्ट के तरफ भी जाएगा। तो नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है। वाटर का कंडक्शन करता है यानी ऐसा प्लांट का पार्ट है जाइलम जो वाटर का कंडक्शन करता है।
अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो रूट है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको प्लांट के अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। वहीं पर आपका जो फ्लोएम है, फ्लोएम क्या कर रहा ये फूड का ट्रांसफर कर रहा है ना। जो प्रोसेस फूड है, जो कि शुगर है, उसको ट्रांसफर कर रहा है। तो फ्लोएम फूड का ट्रांसफर करता है, शुगर जो कि है ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों हो रहा है। अपवर्ड हो रहा है अदर पार्ट ऑफ प्लांट में और डाउनवर्ड हो रहा है टू द रूट। ओके, टू द रूट तक भी हो रहा है और अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ फ्लोएम का कंडक्शन होता है। वहीं पर जाइलम का कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड होता है। क्लियर? तो ये था आपका डायग्राम। नाउ वी विल मूव टू प्लांट कंडक्शन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम। प्लांट में जो कंडक्शन सिस्टम होता है इसको वैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें दो चीज़ें होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। मैंने पहले ही बताया कि जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। अब ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम अकर्स मोस्टली टुगेदर इन प्लांट्स। जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? बेसिकली एक साथ प्रेजेंट होता है किसी भी प्लांट में, और जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं अरेंज हो करके, उसको कहा जाता है वैस्कुलर बंडल, ठीक है। जाइलम इज प्रेजेंट इन द रूट। जाइलम कहाँ होता है? रूट में होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट बॉडी में ले जाता है। स्टेम एंड लीव्स ऑफ द प्लांट। जाइलम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है और लीव्स में भी होता है प्लांट के। मतलब रूट ने एब्जॉर्ब किया और रूट स्टेम वाली जाइलम के थ्रू स्टेम में गया वाटर, और लीफ में भी जा करके जो जाइलम है वहाँ तक कंडक्शन कर रहा है। फ्लोएम सेल्स आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द जाइलम। फ्लोएम सेल्स जो होती हैं वो जाइलम के बाहर पाई जाती हैं। मतलब कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ब्लू रॉड है, जितनी भी ब्लू रॉड है जाइलम की, ठीक है। ब्लू रॉड जितनी भी हैं वो जाइलम की हैं, और वहीं पर पिंक रॉड्स जो आपको दिख रही हैं, देखो पिंक रॉड यहाँ सब है, वो है फ्लोएम की। मतलब कि कुछ इस तरह होता है कि जाइलम यहाँ ऐसा प्रेजेंट है इस तरह से, और जो फ्लोएम होता है वो इसके चारों साइड यहाँ इस तरह से प्रेजेंट होता है। मतलब कि जाइलम सेंटर में होता है और फ्लोएम उसके किनारे किनारे प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह से। तो इससे आपको पता चल गया कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक बार मैं फिर से बताऊंगी कि सपोज ये प्लांट था, ठीक है। यहाँ से आपने क्या किया, इतना सा पोर्शन इसका कट कर लिया। जब इतना पोर्शन आपने कट किया और इसको जूम करके आपने देखा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर कट के आपको मिला। इसमें जब आपने डिटेल में देखा तो आपने देखा कि यहाँ पर जाइलम है और जो फ्लोएम है वो इसके चारों साइड पड़ा हुआ हमें मिला यहाँ पर इस तरह से। तो ये जो पर्पल वाला है, ब्लू वाला जो है, ये जाइलम था और रेड वाला फ्लोएम था, जो कि प्लांट बॉडी में हमें अरेंज फॉर्म में मिला। इसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है। नाउ जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह प्लांट के अंदर। वहीं पर फ्लोएम क्या करता है? फूड का ट्रांसफर करता है लीव से लेकर के प्लांट के पार्ट में, इवन रूट तक भी, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। एंड tomorrow we will discuss about xylem, structure of xylem, then after we will discuss phloem and structure of phloem. So that's all for today. Your assignment work is write a short note on xylem and phloem, and second question is write a short note on transportation in plants. That's all for today. Thank you everyone.